नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में केजीएस यूजीसी नेट चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर बार की तरह जो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होता है या आपकी परीक्षा से संबंधित है या किसी एग्जामिनेशन से संबंधित है या किसी भी वैकेंसी से संबंधित है, वीडियो बनाते ही रहते हैं। और उसी संदर्भ में एक बड़ी वैकेंसी जो कि आप लोगों को डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए मौका दे रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें आई हुई वैकेंसी। तो उसमें क्या अर्हताएं हैं, क्या योग्यता है, या यूं कह लीजिए क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन लोग भर सकते हैं फॉर्म, उससे संबंधित हम करने वाले हैं दोनों लोग मिलकर के बात। तो देखो, हमारे पीछे जो आप देख ही रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट खुली हुई है। और यहाँ पर एक एक करके पहले तो हम दिखा देते हैं कि क्या है, और पहले पूजा मैडम कुछ आपको बताएंगे, उसके बाद हम एक एक करके चीजें दिखाएंगे। ओके। तो यहाँ पे देखिए, हम काफ़ी टाइम से एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज का वेट कर रहे थे, और वो भी यूपीपीएससी द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन द्वारा जो है वैकेंसी लेके आई गई है, और काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो आज का जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट सेशन है उन लोगों के लिए जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, और जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर एक्चुअली बनना है आपके स्टेट, मतलब बेसिकली कॉलेजेस के अंदर। तो ये वाली जो वैकेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आप लोगों के लिए। अगर आपको मन है कि भाई यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट से हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं किसी कॉलेज के अंदर, तो ये वाला मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने देना है। इसकी तैयारी करना शुरू करना है और फॉर्म जो है फिल करना है। लेकिन उससे पहले हम इस नोटिफिकेशन के बारे में जो है जान लेते हैं। बिल्कुल। ओके। तो तो नोटिफिकेशन को जैसे अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर साइट पर पीछे, तो आपको कुछ नहीं करना है, यूपी पीएससी जो है लिखना है गूगल पर, और ये वाला पेज खुल करके आ जाएगा। जब यहाँ पर आप आते हैं तो नीचे थोड़ा चले आएंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि न्यू वैकेंसीज के ऊपर आप लोगों के सामने आ रहा है। असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने के लिए ये देख रहे हैं, फॉर्म दिया गया हाँ, है। तो पहला ही नोटिफिकेशन अभी यहाँ पर आपका दिया गया है। तो बिल्कुल। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर इस तरह से आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर ओपन हो यहाँ जाएगी। पर देखिएगा इस तरीके से पेज खुल करके आएगा, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्या, आपको दिख जाएगा जो नोटिफिकेशन है, हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी आपको देखना है इस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन आपका टाइम और समय बचाने के लिए हम यहाँ पर आप लोगों को सीधे लेकर के चलते हैं। हमने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाउनलोड कर रखा है, और डायरेक्ट हम उसी पर बैठेंगे और आप लोगों को एक एक करके बताना शुरू करेंगे। और पहले तो बात कर लेते हैं कि वैकेंसी की, कितनी हाँ, वैकेंसी आई है। पूजा मैडम जी ये बताएं कि कितनी वैकेंसी आई हुई है, कितने लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इस वैकेंसी की, तो इस वैकेंसी में आप देख सकते हो यहाँ पे मोर देन 1200 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल। टोटल आप कह रहे हो कि आप 1253 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो हम यहाँ थोड़ा सा पहले वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स की वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। देखिए टोटल योग यहाँ पर जो है 1253 वैकेंसीज है, जिसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आप कह सकते हो वनस्पति विज्ञान है, रसायन केमिस्ट्री है, वाणिज्य है, ड्राइंग पेंटिंग, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र है, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान। आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, गणित है, सैन्य विज्ञान है, दर्शन शास्त्र। ऐसा आपको टोटल यहाँ पर 28 सब्जेक्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं। और इनकी वैकेंसीज देखिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, चाहे अनारक्षित हो, अनुजाति हो, उसके अलावा SC ST, यहाँ पर EW हो, एंड देन यहाँ पे दिव्यांगजन और महिला के हिसाब से आपको यहाँ पर जो है डिफरेंट वैकेंसी दी गई है। तो देखिए टोटल वैकेंसीज यहाँ पे अच्छी हैं आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से। अगर आप देखोगे, अगर मैं कहूँ कि वाणिज्य कॉमर्स में यहाँ पर आपको टोटल 157 वैकेंसीज हैं, हिंदी में आपको 87 वैकेंसीज दी गई हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है यहाँ पे करना शुरू कीजिए इन सबको देखते हुए। हालांकि अब इसको आगे हम देखते हैं। देखो, ये तो बात हो गई हमारे पास वैकेंसीज के बारे में बिल्कुल। कि एक्चुअली वैकेंसीज कितनी है। अब कौन कौन इसको एनरोल कर पहले ये सकता देख है। लेते हैं, पहला वाला ये काम करते हैं, इनरोल वाला तो देखेंगे कौन कौन हाँ करता है। पहले आप इसको डेट अपने दिमाग में बिठा लीजिए, हाँ कहीं नोट कर लीजिए कि कितने तारीख को फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर कई बार होता है ना, लास्ट टाइम में फॉर्म भरते हैं हम लोग, और लास्ट टाइम में जो है फॉर्म हमारा फिलअप नहीं हो पाता है। तो ये रहा सबसे ऊपर ही हम लोगों का यहाँ पर दिया गया, आप देखेंगे सबसे ऊपर ही दिया हुआ है कि कब से आवेदन शुरू हो रहा है, और आज से ही आवेदन शुरू हो गया। जैसा कि अगर हम बात करते हैं
4/9/2025 से ही कब से आवेदन शुरू हो रहा है, तो आज की डेट से ही आवेदन शुरू हो गया है। और यहाँ कह रहा है कि भाई ऑनलाइन शुल्क जमा कराने का या आवेदन स्वीकार करने की जो अंतिम तिथि है ये 6/10 है। मतलब 1 महीने 2 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर 6/10 को आपका है। और अंतिम तिथि जिसमें कोई करेक्शन करना हो या फीस सबमिट करने में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई संशोधन करना हो, तो वो 31/10/2025 मतलब 13/10/2025 को दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। ये डेट हो गई आपके सामने कि किस तारीख को आपको भरना है। अब पूजा मैडम आगे बताते हैं कि भाई इसमें फीस कितनी लग रही है। तो फॉर्म भरने की जो फीस है उसकी अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपए है। उसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जो है 25 रुपए दिया गया है, यानी कि टोटल आपका यहाँ पे 125 रुपीज आपको कह सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए फीस चार्ज है ना। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST के लिए अगर हम बात करते हैं तो टोटल 65 रुपीज 65 रुपीज में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दिव्यांगजन के लिए यहाँ पे 25 रुपए, भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे 65 रुपए, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से अगर आप आरक्षित हैं तो आपका यहाँ पे मूल श्रेणी के अनुसार, आपकी जो मूल श्रेणी होगी उसके अनुसार आप यहाँ पे अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। हाँ, ठीक है। लास्ट में एक चीज और हम बताएंगे कि भाई देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में जितने भी वैकेंसी अब फिलअप हो रही हैं उन सभी के लिए OTR भरना जरूरी है। OTR क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें एक आपको रजिस्ट्रेशन ID प्राप्त हो जाएगी। उस रजिस्ट्रेशन ID से जितने भी आप फॉर्म भरेंगे, चाहे आप छोटे स्तर का फॉर्म भर रहे हो, जैसे छोटे स्तर का इन द सेंस अगर हम बात करते हैं चाहे D ग्रेड का हो, चाहे B ग्रेड का हो, चाहे A ग्रेड का हो, जितने भी एग्जाम आप भरेंगे उन सभी के लिए OTR भरना यूपी में जरूरी हो चुका है। आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले समीक्षा अधिकारी का या LT ग्रेड का GGIC के जो एग्जाम आप लोगों के सामने आ रहे हैं, जो परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सभी के लिए OTR भरा गया। तो OTR यहाँ पर पहले ही दिया गया है शुरुआत में कि आपको फॉर्म भरने से पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना कर जरूरी लेना है। है। अब OTR के बारे में हम में से कोई भी एक वीडियो जल्द ही आप लोगों के लेकर के आ जाएंगे कि OTR कैसे भरा जाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम होगी, और हो सकता आज या कल, आजकल या 2-3 दिन के अंदर आपको OTR का फुल डिटेल मिल जाएगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे ये तो हमने बात कर ली, पहले हमने बात की यहाँ पे आपकी फीस की, हमने यहाँ OTR के बारे में बता दिया, डेट्स बता दिए इंपॉर्टेंट की डेट्स क्या होंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि भाई एक तो पे स्केल की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि पे स्केल उन्होंने क्या दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने जो वेतमान या आपका पे स्केल दिया है दैट इज आपको यहाँ पे लेवल 10 का यहाँ पर आपको पे स्केल है, यानी कि न्यूनतम आपको यहाँ पे 57,700 और अधिकतम आपको यहाँ पे 1,82,400 का जो है एक यूजीसी ने अपना पे स्केल डिसाइड किया है, जो कि बहुत ज्यादा आप कह सकते हो अट्रैक्टिव पे स्केल है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए। तो यानी कि आपको मिनिमम 57,700 का पे स्केल डिसाइडेड है। अच्छा देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं आयु सीमा की बात कर लेते हैं कि आयु सीमा क्या होगी और आयु सीमा की छूट कितनी दी गई है। तो आयु सीमा की जब आप बात कर रहे हो तो इन्होंने कहा है अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए। उसके अलावा मैक्सिमम जो इन्होंने कहा है कि यहाँ पे 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अधिक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने नेट निकाल लिया है पहले तो भाई 40 साल यहाँ पे आपको अधिकतम आयु दी गई है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके अलावा दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर अपने 55 वर्ष दिए हैं। तो आपको प्रॉपर डेट के हिसाब से बताया गया कि आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होने वाली है और उसी हिसाब से आपकी आयु की जो है छूट भी यहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है, तो ये है हमारा एज लिमिट की जब हम बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज हमने यहाँ पर आपकी बात की है। यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट्स की बात बताया गया है, आपकी शैक्षिक अर्हता कितनी है, क्या है। आपको यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं आपके पास सब्जेक्ट्स, मैंने जैसा कहा आपको पहले की वीडियो में बताया है कि सब्जेक्ट्स आपके पास में अप्रॉक्स 27 सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स से हैं आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अपने पहले वैकेंसीज को जाके देखिए आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है या नहीं है। आप फॉर्म अपनी जो है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म जो है यहाँ पे फिल कीजिए और अपनी तैयारी जो है वो जरूर करना शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं मैडम जी कि आप लोग जो है एग्जाम पैटर्न क्या है और एग्जाम पैटर्न के साथ साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो उस पर हम चले आते हैं। शुरुआत कर लेते हैं कि आप लोग इस
में इसमें क्या है योग्यता, ये हमने देख ही लिया है। हम्म। अब सबसे नीचे की साइड में चलते हैं, तो एक यहाँ बार हम पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पर इन्होंने देखो हमारा जो एग्जाम होगा वो ओएमआर शीट आंसर शीट पे इन्होंने बोला हुआ है कि ओएमआर आंसर शीट पे आपका एग्जाम होने वाला है। अच्छा, एक इन्होंने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है दैट इज हमारे एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज नेगेटिव मार्किंग। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ दी गई है दैट इज 0.33 यानी कि 1/3 कह सकते एक हैं, ही है, है ना? 1/3 वन नेगेटिव थर्ड। मार्किंग तो यूपी के point- लगभग सभी हाँ, एग्जाम्स सभी में है। एग्जाम्स में 0.33 का नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो 0.33 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करें फॉर्म फिल करने का प्रोसेस क्या है, आपको क्या क्या चीजें चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आपको वेबसाइट पे यहाँ पर अपनी फॉर्म फिल करना होगा। इसमें सेक्शन में क्या क्या दिया गया, पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है ओटीआर से, ओटीआर पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, वहां से आपकी पर्सनल डिटेल्स सारी आएंगी। आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। आपको एक डिक्लेरेशन सेगमेंट दिया जाएगा तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। आप जब सबमिट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म्स में क्या किया जाता है, आपको देखो स्टेप बाय स्टेप दिया है। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फीस डिपॉजिट की जाएगी, देन यहाँ पे आपका आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे। अगर आपको फॉर्म मॉडिफाई करना है तो उसका ऑप्शन भी आएगा आपके पास में। लास्ट में आपके पास यहाँ पर हेल्प डेस्क में ऑप्शंस दिए गए हैं कि आपका डबल वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, एडमिट जो है कार्ड डाउनलोड करना है, या बाकी सारी चीजें आपके हेल्प डेस्क सिलेक्शन से आपकी फुलफिल की जाएंगी। ठीक है, ये सब बात हो गई हमारा कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आप डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी दी गई है, ये सारे सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच्ड हैं, जो कि अगर आप यहाँ पे अपना प्रॉपर नोटिफिकेशन देखोगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और एक बार यहाँ पे देखिए एग्जाम पैटर्न पे अगर हम लोग हाँ। आ जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर राजकीय विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या प्रोसीजर अपनाया गया है, मतलब किस तरीके से पेपर में होगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 2 पार्ट में परीक्षा 2 पार्ट में होगी, और अगला जो पार्ट होगा उसमें इंटरव्यू होगा। तो 3 टोटल यहाँ पर जो है स्टेजेस में ये परीक्षा कराई जाएगी। तो पहले नंबर पे बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा, जो कि ऑब्जेक्टिव दिया गया, वस्तुनिष्ठ दिया गया है, और यहाँ पर प्रश्न पत्रों की संख्या 1 होगी, जो कि 120 प्रश्न होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, सामान्य अध्ययन के यहाँ पर 30 प्रश्न होंगे। वैकल्पिक विषय जैसे आपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजन, मतलब जो आपने पर्शियन जो भी लैंग्वेज या फिर सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए 90 प्रश्न होंगे। जबकि वहीं पर वैकल्पिक विषय के प्रश्न जो हैं वो 70 भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर के 120 प्रश्न होंगे। कुल पूर्णांक जो होगा वो 150 का होगा, और समय मिलेगा आपको, सीधे लिखा है 2 घंटे का। अब ये जो प्रारंभिक परीक्षा जो उत्तीर्ण हो जाएंगे उन्हीं लोगों को मुख्य परीक्षा देने का, मेंस देने का मौका मिलेगा। और मेंस में क्या बताया गया कि प्रश्न पत्र एक ही होगा। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 10+10 मतलब 20 प्रश्न होंगे 10-10 का, और उसके बाद कुल पूर्णांक जो होगा 200 अंक का होगा। 80 + 120 अंक का जोड़ करके जो बनेगा 120, और 80 का ये समय अवधि यहाँ पर मिलने वाला 3 घंटा। ऊपर लिखा गया ऑब्जेक्टिव और नीचे वाले में लिखा गया परंपरागत। तो जैसे हाँ, सब्जेक्टिव होगा, लिखने वाला होगा, सब्जेक्टिव होगा आपका। और फिर तीसरे नंबर पर अंतिम जो चरण होगा वो होगा आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू होगा आपका, और इंटरव्यू में आप लोगों से आपके विषय और ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 25 मार्क्स का हम यहाँ कह सकते हैं कि 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन का कुछ यहाँ पे तो हम कह लें कि हमारा जो पहला वाला पार्ट है उसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन मिलेंगे, और सेकंड पार्ट के अंदर आपको 2 पार्ट्स दिए गए हैं 10-10 क्वेश्चन के। 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, और 10 आपको यहाँ पे डिटेल यानी कि लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा प्रोसेस है, यानी कि कह सकते हो ये पूरा पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का, कि इसी पैटर्न में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। और एग्जाम का पैटर्न के साथ साथ में यही हमारा सिलेक्शन का भी प्रोसीजर है। सिलेक्शन का यही तरीका है कि पहले प्री है, देन मेंस, एंड देन उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। दैट इज अबाउट 25 मार्क्स का यहाँ पे आपका इंटरव्यू है।
ओके तो यहाँ पर आई थिंक ये वाला पॉइंट जो है क्लियर है। इसके साथ आपको यहाँ पर इसी के अंदर आपको सब्जेक्ट प्रॉपर डिटेल दी गई है सब्जेक्ट रिलेटेड की, जो है पूरा सिलेबस है। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस आपको दिया गया है। और यहाँ वैकेंसी की लास्ट में हम फिर देख लेते हैं कि ये वैकेंसीज आपको दी गई है, आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपनी वैकेंसीज जो है यहाँ पर देखें और अपना जो है एनरोलमेंट करें और अपनी तैयारी जो है शुरू यहाँ पर कर दें फॉर द एग्जाम। ओके तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही जो है रखेंगे, बाकी की इन्फॉर्मेशन हम आगे धीरे धीरे और चाहे डिटेल वो में, आपके सिलेबस की बात हो, हाँ चाहे वो फॉर्म फिलिंग की बात हो, चाहे वो ओटीआर भरने की बात हो, जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उन सभी से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस हम लेकर के जी हाजिर हो बिल्कुल। जाएंगे, जो पूरा डिटेल में आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी वो उसको दूर करने वाली होगी।